आज से 6.5 करोड़ साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया जो हमारी आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यह वह समय था जब धरती पर इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि यह ग्रह भीमकाय जीवों का घर था। उस युग में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा आज से कहीं ज्यादा थी, जिसकी वजह से पेड़ पौधे भी विशालकाय होते थे। जंगल इतने घने और ऊंचे थे कि आज की 30 या 40 मंजिला इमारतें भी उनके सामने बौनी लगती। इन जंगलों में ऐसे ऐसे जीव रहते थे जिनकी हम आज सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। यह डायनासोर का सुनहरा युग था, एक ऐसा समय जब पृथ्वी जीवन से भरपूर और हरी भरी थी। इस अद्भुत दुनिया में हर तरफ विशालकाय डायनासोर का राज था। इनमें से एक था अर्जेंटिनोसॉरस, जो शायद धरती पर चला सबसे विशाल जीव था। इसकी ऊंचाई किसी 8 मंजिला इमारत के बराबर थी और यह इतना विशाल था कि एक ही दिन में कई छोटे मोटे जंगल चर जाता था। वहीं दूसरी तरफ भारत की धरती पर, जो उस समय धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ रही थी, राजासोरस जैसे खूंखार शिकारी घूमते थे। ये लावा उगलती जमीन पर अपना दबदबा बनाए रखते थे। अमेरिका के रेगिस्तानों में टाइटेनोसॉरस जैसे विशाल जीव अपने बच्चों को जन्म देने के लिए इकट्ठा होते थे। इनका वजन 20 हाथियों के बराबर होता था और ये भी आसमान छूने वाले लगते थे। यह सिर्फ जमीन की कहानी नहीं थी। उस समय के समुद्र भी आज से बहुत अलग और खतरों से भरे हुए थे। गहरे पानी में इंसान जितने बड़े केकड़े और विशाल समुद्री सरीसृप राज करते थे, जो किसी भी जीव को पलक झपकते ही अपना निवाला बना सकते थे। आसमान में भी विशालकाय टेरोसॉर उड़ते थे, जिनके पंखों का फैलाव आज के छोटे हवाई जहाज जितना होता था। पृथ्वी का हर कोना, चाहे वह जमीन हो, पानी हो या आसमान, इन अद्भुत और विशाल जीवों से भरा हुआ था। यह एक ऐसी संतुलित दुनिया थी जो करोड़ों सालों से इसी तरह चल रही थी और ऐसा लगता था कि यह हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन प्रकृति के पास कुछ और ही योजना थी। इन विशालकाय जीवों को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका समय अब पूरा होने वाला है। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, शिकार कर रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे और इस हरी भरी धरती पर घूम रहे थे। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के अंधेरे में एक तबाही उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। यह तबाही एक ऐसे विनाश को जन्म देने वाली थी जो इस ग्रह के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा और इन शानदार जीवों की कहानी का अंत लिख देगा। यह कहानी उस समय शुरू हुई जब डायनासोर पृथ्वी पर राज कर रहे थे, लेकिन इसकी जड़ें अंतरिक्ष की गहराइयों में थीं। हमारे सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक विशाल एस्टेरॉयड बेल्ट है, जहां लाखों चट्टानी टुकड़े सूरज का चक्कर लगाते हैं। आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले इसी बेल्ट में 2 विशाल उल्कापिंड आपस में टकरा गए। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उससे अनगिनत छोटे बड़े टुकड़े टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गए। इनमें से ज्यादातर टुकड़े तो अपनी कक्षा में ही घूमते रहे, लेकिन एक बड़ा टुकड़ा जो लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था, इस टक्कर से अपनी दिशा बदल चुका था और अब एक नए सफर पर निकल पड़ा था। यह विशाल चट्टान, जो एक छोटे शहर जितनी बड़ी थी, अब सीधे हमारे ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। करोड़ों सालों तक यह अंतरिक्ष के सन्नाटे में सफर करती रही। धीरे धीरे उस नीले ग्रह के करीब आती गई जहां जीवन अपने चरम पर था। जैसे जैसे यह पृथ्वी के करीब पहुंची, हमारे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण ने इसे अपनी ओर और तेजी से खींचना शुरू कर दिया। इसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। पृथ्वी तक पहुंचने से पहले इसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े हमारे चांद से भी टकराए, जिससे वहां भी कुछ नए गड्ढे बन गए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो अभी बाकी था। वह मुख्य चट्टान अब विनाश की एक अजेय शक्ति बन चुकी थी। जब इस उल्कापिंड ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो यह एक आग के गोले में बदल गया। हवा के साथ घर्षण ने इसे इतना गर्म कर दिया कि यह जलने लगा और आसमान में एक भयानक लकीर खींचता हुआ आगे बढ़ने लगा। इसकी रफ्तार अविश्वसनीय रूप से बढ़कर 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी, जो किसी भी बंदूक की गोली से कई गुना ज्यादा तेज थी। यह अब सिर्फ एक चट्टान नहीं थी, बल्कि एक आग का गोला था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाने के लिए तैयार था।
नीचे पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर और अन्य जीव इस आने वाले प्रलय से पूरी तरह अनजान थे। नीचे मेक्सिको की खाड़ी के पास दुनिया अपनी सामान्य गति से चल रही थी। डायनासोर अपने घोंसलों की देखभाल कर रहे थे, शिकारी अपने शिकार की तलाश में थे और समुद्र में जीवन अपनी लहरों के साथ बह रहा था। उन्हें पता नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। वह आग का गोला जो अब आसमान में एक दूसरे सूरज की तरह चमक रहा था, धरती से टकराने के लिए तैयार था। यह टक्कर सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक युग का अंत होने वाली थी। पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक दिन बस शुरू ही होने वाला था। जिस रात यह घटना घटी, उस समय पृथ्वी के उस हिस्से में आधी रात का समय था। आसमान में तारे चमक रहे थे और ज्यादातर जीव सो रहे थे। लेकिन फिर अचानक टकराव से सिर्फ 4 मिनट पहले आसमान में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। यह रोशनी किसी चांदनी या सुबह की पहली किरण जैसी नहीं थी, बल्कि यह इतनी तेज थी कि रात अचानक दिन में बदल गई। उल्का पिंड जो अब वायुमंडल में जल रहा था, एक आग के गोले के रूप में इतना चमक रहा था कि उसने पूरी पृथ्वी को रोशन कर दिया। जो जानवर रात के अंधेरे में देखने के आदी थे, वे इस अचानक और तीव्र प्रकाश से अंधे हो गए। चारों तरफ एक अजीब सी खलबली मच गई। यह रोशनी हर गुजरते पल के साथ और तेज होती जा रही थी, जैसे कोई दूसरा सूरज आसमान में उग आया हो। इस भयानक नजारे को देखकर जानवर डर से इधर उधर भागने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। यह किसी प्राकृतिक घटना जैसा नहीं लग रहा था। यह एक अपशकुन था, एक ऐसा संकेत जो बता रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उल्का पिंड अब धरती के बहुत करीब आ चुका था और उसकी गर्मी महसूस होने लगी थी। हवा गर्म होने लगी थी और एक अजीब सी शांति छा गई थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले सब कुछ थम जाता है। टकराव से ठीक कुछ सेकंड पहले एक और अविश्वसनीय घटना घटी। उल्का पिंड की अत्यधिक गर्मी के कारण जिस जगह वह गिरने वाला था, वहां का समुद्री पानी भाप बनकर उड़ने लगा। समुद्र तल कुछ पलों के लिए पूरी तरह सूख गया, जैसे किसी दैवीय शक्ति ने सारे पानी को सोख लिया हो। जो समुद्री जीव उस उथले पानी में रहते थे, वे अचानक सूखी जमीन पर आ गए और छटपटाने लगे। उन्हें यह समझने का मौका भी नहीं मिला कि उनके साथ क्या हो रहा है। आसमान में जलता हुआ आग का गोला अब ठीक उनके ऊपर था और धरती कांपने के लिए तैयार थी। यह खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अंत में वह पल आ ही गया। वह 10 किलोमीटर चौड़ी चट्टान जो करोड़ों सालों से अंतरिक्ष में सफर कर रही थी, आखिरकार पृथ्वी से टकरा गई। यह टक्कर मेक्सिको की खाड़ी के पास युकातान प्रायद्वीप में हुई। जिस क्षण यह टक्कर हुई, एक महाविस्फोट हुआ। इस विस्फोट से इतनी ऊर्जा निकली जितनी आज के समय के 10 करोड़ परमाणु बमों को एक साथ फोड़ने से निकलती। यह एक ऐसी घटना थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक पल में डायनासोर का सुनहरा युग समाप्त हो गया और विनाश का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जिस पल उल्कापिंड धरती से टकराया, समय जैसे रुक सा गया। उस एक क्षण में टकराव वाली जगह का तापमान सूरज की सतह से भी ज्यादा, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस भयानक गर्मी ने आसपास के कुछ किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज को तुरंत भाप बना दिया। पेड़, पौधे, जानवर, चट्टानें, सब कुछ 1 सेकंड से भी कम समय में भाप बनकर हवा में उड़ गया। जो डायनासोर उस इलाके के सबसे करीब थे, वे तो यह समझ भी नहीं पाए कि उनके साथ क्या हुआ। उनका अस्तित्व बस एक पल में मिट गया, जैसे वे कभी थे ही नहीं। यह विनाश का सबसे पहला और सबसे क्रूर रूप था। टकराव के तुरंत बाद एक जबरदस्त शॉक वेव यानी झटके की लहर पैदा हुई। यह लहर आवाज की गति से भी कई गुना तेज, लगभग 550 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चारों दिशाओं में फैल गई। इस शॉक वेव में इतनी ताकत थी कि इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। इसने पहाड़ों को ऐसे तोड़ दिया जैसे वे मिट्टी के बने हों, नदियों को उल्टी दिशा में बहने पर मजबूर कर दिया और विशाल पेड़ों को जड़ से उखाड़कर तिनकों की तरह हवा में उड़ा दिया। चट्टानों के टुकड़े गोलियों की रफ्तार से हवा में उड़ने लगे, जिससे यह शॉक वेव और भी ज्यादा विनाशकारी बन गई। शॉक वेव के कुछ ही सेकंड बाद गर्मी की एक और लहर आई।
इस बार यह गर्मी टकराव वाली जगह से उठे पिघले हुए पत्थरों और मलबे के रूप में थी। टक्कर ने हजारों टन चट्टानों को पिघलाकर लावा बना दिया था और उन्हें आसमान में उछाल दिया था। अब यही पिघला हुआ लावा आग की बारिश बनकर नीचे गिरने लगा। समुद्र का पानी उबलने लगा और जंगल पलक झपकते ही सूख कर जलने लगे। हवा इतनी गर्म हो गई कि सांस लेना भी नामुमकिन था। यह नजारा किसी नरक से कम नहीं था, जहां हर तरफ सिर्फ आग, धुआं और मौत का मंजर था। इस महाविस्फोट ने हजारों टन मलबा और धूल अंतरिक्ष में भी फेंक दिया। यह मलबा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं पाया और कुछ ही मिनटों बाद जलते हुए टुकड़ों के रूप में वापस धरती पर गिरने लगा। यह अब सिर्फ एक जगह की तबाही नहीं रही थी। ये जलते हुए टुकड़े पूरी दुनिया में गिरने लगे, जिससे हजारों किलोमीटर दूर के जंगलों में भी आग लग गई। टकराव भले ही एक जगह हुआ था, लेकिन उसका असर पूरी पृथ्वी पर महसूस होने लगा था। डायनासोर के आखिरी दिन का सबसे भयानक अध्याय अभी शुरू ही हुआ था। सेक्शन 5, घंटों में फैली तबाही, भूकंप, सुनामी और आग का तांडव। उल्कापिंड के टकराव ने सिर्फ धरती की सतह को ही नहीं, बल्कि उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इस टक्कर से रिक्टर स्केल पर 11 से भी ज्यादा की तीव्रता वाले भूकंप पैदा हुए, जो आज तक के इतिहास में दर्ज किसी भी भूकंप से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। इन भूकंपों की लहरें पूरी पृथ्वी पर फैल गईं, जिससे जमीन फटने लगी और पहाड़ ढहने लगे। समुद्र के नीचे भी धरती कांप रही थी, जिससे पानी और रेत आपस में मिलकर एक जानलेवा दलदल बनाने लगे, जिसमें फंसकर अनगिनत समुद्री जीव घुटकर मर गए। धरती का हर कोना इस भयानक कंपन से कांप रहा था। टकराव समुद्र के पास हुआ था, इसलिए इसका एक और भयानक परिणाम सामने आया, सुनामी। विस्फोट ने समुद्र के पानी को कई किलोमीटर ऊपर बादलों से भी ऊंचा उछाल दिया था। जब यह पानी वापस नीचे गिरा, तो इसने अब तक की सबसे विशाल और गर्म सुनामी की लहरों को जन्म दिया। ये लहरें सैकड़ों मीटर ऊंची थीं और गर्म पानी से भरी हुई थीं। वे आग की तरह जमीन की ओर बढ़ी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गई। इन गर्म लहरों ने तटों पर मौजूद जंगलों को जला दिया और लाखों जीवों को बहाकर ले गई। यह सुनामी हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंची और महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों तक विनाश ले गई। टकराव वाली जगह से उठी गर्म धूल, राख और मिट्टी का एक विशाल तूफान भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह तूफान किसी सामान्य आंधी जैसा नहीं था, बल्कि यह गर्म और जहरीली गैसों से भरा हुआ था। जैसे जैसे यह आगे बढ़ा, इसने आसमान को ढक लिया। बादलों में धूल और राख के कणों के टकराने से भयानक बिजली कड़कने लगी, जिससे और ज्यादा आग लगने लगी। यह धूल का गुब्बार कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अफ्रीका और अन्य महाद्वीपों तक पहुंच गया, जिससे वहां भी दिन में अंधेरा छा गया और आसमान से मौत बरसने लगी। टकराव के लगभग 5 घंटे के अंदर पूरी पृथ्वी धूल और धुएं के एक मोटे कंबल से ढक चुकी थी। अंतरिक्ष से वापस गिर रहे जलते मलबे के कारण दुनिया भर के जंगलों में आग लग चुकी थी। पृथ्वी एक जलते हुए गोले में तब्दील हो चुकी थी, जहां तापमान सैकड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस भयानक भूकंप ने पृथ्वी के अंदर सोए हुए ज्वालामुखियों को भी जगा दिया था। अब दुनिया भर में ज्वालामुखी फटने लगे, जिससे और ज्यादा लावा, राख और जहरीली गैसें निकलने लगी। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से कम होने लगी और सांस लेना लगभग असंभव हो गया। यह एक वैश्विक तबाही थी जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। अंधकार का युग, जब सूरज हमेशा के लिए छिप गया। विस्फोट और आग का शुरुआती दौर खत्म होने के बाद एक और भयानक और लंबा चलने वाला विनाश शुरू हुआ। टक्कर से जो खरबों टन धूल, राख और मलबा वायुमंडल में पहुंचा था, वह अब पूरी पृथ्वी पर फैल चुका था। इस धूल ने एक मोटी परत बना ली थी, जिसने सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से पूरी तरह रोक दिया। दिन में भी रात जैसा घना अंधेरा छा गया। सूरज जैसे हमेशा के लिए गायब हो गया था। यह टकराव के बाद का हिमयुग या इंपैक्ट विंटर की शुरुआत थी, एक ऐसा दौर जो पृथ्वी को एक ठंडे और अंधेरे ग्रह में बदलने वाला था। सूरज की रोशनी के बिना पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरने लगा। जो ग्रह कुछ ही दिन पहले आग की भट्टी बना हुआ था,
अब वह जमने लगा था। कुछ ही महीनों में पृथ्वी की सतह बर्फ से ढकने लगी। जंगल जो आग से बच गए थे अब इस कड़ाके की ठंड में जमकर मरने लगे। पेड़ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण करना नामुमकिन हो गया, क्योंकि सूरज की रोशनी उन तक पहुंच ही नहीं रही थी। इसके कारण पृथ्वी की खाद्य श्रृंखला की नींव ही ढह गई। जब पौधे मरने लगे तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी डायनासोर भी भूख से मरने लगे। इसके साथ ही एक और मुसीबत आई, अम्लीय वर्षा। टक्कर से वायुमंडल में भारी मात्रा में सल्फर और अन्य जहरीले रसायन फैल गए थे। जब ये रसायन पानी के साथ मिले तो उन्होंने तेजाब बना दिया। कुछ दिनों बाद यही तेजाब बारिश के रूप में पूरी दुनिया में बरसने लगा। इस जहरीली बारिश ने बचे खुचे पेड़ पौधों को भी जला दिया और नदियों, झीलों और समुद्रों के पानी को जहरीला बना दिया। समुद्र का पानी इतना अम्लीय हो गया कि समुद्री शैवाल के जंगल मरने लगे और जिन जीवों के शरीर कैल्शियम के घोल से बने थे, जैसे कि मूंगे और कई छोटे जीव, वे गलने लगे। यह अंधकार और ठंड का युग कई सालों तक चला। बड़े डायनासोर जो इस नए और कठोर वातावरण के अनुकूल नहीं थे, एक एक करके खत्म होते गए। जो शाकाहारी डायनासोर आग और सुनामी से बच गए थे, वे अब भूख से मर रहे थे। और जब शाकाहारी खत्म हो गए तो उन्हें खाने वाले मांसाहारी डायनासोर जैसे कि टी-रेक्स भी भोजन की कमी के कारण विलुप्त हो गए। पृथ्वी जो कभी जीवन से भरपूर एक हरा भरा ग्रह थी, अब एक शांत, ठंडी और उजाड़ कब्रगाह बन चुकी थी। डायनासोर का 16 करोड़ साल लंबा शासनकाल इस भयानक अंधकार में हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जीवन की आखिरी उम्मीद, कौन बचा और कैसे? इस महाविनाश में पृथ्वी की लगभग 70% प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। सभी बड़े डायनासोर, विशाल समुद्री सरीसृप और उड़ने वाले टेरोसौर खत्म हो गए। लेकिन इस तबाही के बीच भी जीवन ने किसी तरह अपनी जगह बनाए रखी। कुछ जीव इस प्रलय से बचने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी उत्तरजीविता किसी चमत्कार से कम नहीं थी। जो जीव बच पाए वे ज्यादातर आकार में छोटे थे। बड़े जीवों को जीवित रहने के लिए ज्यादा भोजन और जगह की जरूरत होती है, जो उस विनाशकारी दुनिया में उपलब्ध नहीं थी। छोटे जीव कम भोजन में गुजारा कर सकते थे और छिपने के लिए उन्हें कम जगह की जरूरत थी। जो जीव जमीन के नीचे, गुफाओं में या गहरे पानी में रहते थे, उनके बचने की संभावना ज्यादा थी। जमीन के नीचे रहने वाले कीड़े मकोड़े, केंचुए और कुछ छोटे स्तनधारी जीव टकराव की पहली गर्मी, आग और शॉक वेव से बच गए। जमीन ने उन्हें एक सुरक्षा कवच प्रदान किया। इसी तरह जो छोटे डायनासोर गुफाओं में रहते थे या जो जीव समुद्र की बहुत गहराई में थे, वे भी शुरुआती तबाही से बच गए। वे सतह पर हो रहे विनाश से अनजान थे। मगरमच्छ और कछुए जैसे कुछ जीव भी बच पाए, क्योंकि वे पानी के अंदर लंबे समय तक रह सकते थे और उनका मेटाबॉलिज्म धीमा था, जिससे वे बिना खाए लंबे समय तक जीवित रह सकते थे। भोजन की आदतें भी एक महत्वपूर्ण कारक थीं। जो जीव कुछ भी खाकर गुजारा कर सकते थे, वे बच गए। जब पौधे खत्म हो गए तो शाकाहारी जीव भी खत्म हो गए। लेकिन जो जीव मरे हुए जानवरों, कीड़े मकोड़ों या सड़ी गली चीजों को खा सकते थे, उनके पास भोजन का एक स्रोत था। इस नई दुनिया में चुनने का विकल्प नहीं था। जो मिला उसे खाना पड़ा। छोटे स्तनधारी जो कीड़े खाते थे या कुछ भी चबा सकते थे, इस मामले में बहुत भाग्यशाली साबित हुए। उन्होंने जमीन के नीचे कीड़ों और जड़ों को खाकर खुद को जीवित रखा। इस विनाश से बचने वालों में पक्षियों के कुछ पूर्वज भी शामिल थे। ये छोटे पंखों वाले डायनासोर थे, जो शायद पेड़ों के खोखलों में या जमीन पर रहते थे। उनकी उड़ने की क्षमता ने उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद की होगी, जहां शायद भोजन या सुरक्षा उपलब्ध हो। इन्हीं बचे हुए जीवों से पृथ्वी पर जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। यह दुनिया अब खाली हो चुकी थी और इन छोटे छोटे उत्तरजीवियों के लिए विकास के नए रास्ते खुल गए थे। वे इस खाली दुनिया के नए शासक बनने की दौड़ में शामिल होने वाले थे। हमारे पूर्वजों की जीत, स्तनधारियों का संघर्ष। इस महाविनाश के असली विजेता छोटे स्तनधारी जीव थे, जो हमारे बहुत दूर के पूर्वज थे। डायनासोर के युग में स्तनधारी जीव आमतौर पर छोटे, डरपोक और रात में निकलने वाले प्राणी थे।
वे विशाल डायनासोर के डर से हमेशा छिपे रहते थे, ज्यादातर जमीन के नीचे, बिलों में या घनी झाड़ियों में। उनका जीवन लगातार खतरे में रहता था, इसीलिए उन्होंने खुद को कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए ढाल लिया था। वे कम ऑक्सीजन में सांस लेने, कुछ भी खाने और अंधेरे में रहने के आदी थे। विडंबना यह है कि जिन आदतों ने उन्हें डायनासोर के युग में कमजोर बनाया था, उन्हीं आदतों ने महाविनाश के बाद उन्हें जीवित रहने में मदद की। जब उल्कापिंड टकराया और दुनिया तबाह हो गई, तो स्तनधारियों के लिए उनकी पुरानी जीवन शैली एक वरदान साबित हुई। जमीन के नीचे उनके बिलों ने उन्हें तत्काल गर्मी, आग और जहरीली हवा से बचाया। जब दुनिया ऊपर जल रही थी, वे नीचे अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। जमीन के अंदर का तापमान भी बाहर की कड़ाके की ठंड से ज्यादा गर्म था, जिससे उन्हें ठंड से भी सुरक्षा मिली। उनके लिए जमीन के नीचे एक पूरी दुनिया थी, जहां खाने के लिए कीड़े, केंचुए और पौधों की जड़ें मौजूद थीं। उन्होंने एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बना लिया था जो सतह पर हो रही तबाही से काफी हद तक अछूता था। डायनासोर के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर राज करने के लिए कोई बड़ा शिकारी नहीं बचा था। यह स्तनधारियों के लिए एक सुनहरा अवसर था। अब उन्हें किसी का डर नहीं था। वे धीरे धीरे अपने बिलों से बाहर निकले और इस खाली दुनिया को एक्सप्लोर करने लगे। उन्होंने पाया कि अब प्रतिस्पर्धा खत्म हो चुकी थी। जो जगहें और संसाधन पहले डायनासोर के कब्जे में थे, वे अब उनके लिए खुले थे। इस नई दुनिया में छोटे आकार और अनुकूलन क्षमता ही सबसे बड़ी ताकत थी। स्तनधारियों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। अगले लाखों सालों में इन छोटे स्तनधारी जीवों में तेजी से विकास हुआ। वे अलग अलग आकारों और रूपों में विकसित हुए। कुछ बड़े होकर शाकाहारी बने, कुछ खूंखार शिकारी बन गए और कुछ ने पेड़ों पर रहना शुरू कर दिया, जिससे आगे चलकर बंदरों और वानरों का विकास हुआ। यह स्तनधारियों के युग की शुरुआत थी। हमारे पूर्वजों ने उस भयानक विनाश का सामना किया, उसमें जीवित रहे और अंततः इस ग्रह के नए शासक बने। उनकी संघर्ष की कहानी ही वह नींव है जिस पर आज हमारा अस्तित्व खड़ा है। एक विनाश से जन्मा भविष्य हमारा अस्तित्व। आज जब हम डायनासोर की इस विनाशकारी कहानी को देखते हैं, तो यह हमें विज्ञान और कल्पना के एक अद्भुत संगम का एहसास कराती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन कितना नाजुक और अप्रत्याशित हो सकता है। करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज करने वाले विशाल और शक्तिशाली डायनासोर सिर्फ कुछ ही घंटों में गायब हो गए। एक छोटी सी खगोलीय घटना ने इस ग्रह के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं और हमारा अस्तित्व कितनी नाजुक कड़ियों पर टिका हुआ है। अगर वह उल्कापिंड कुछ मिनट पहले या बाद में टकराता, तो शायद वह गहरे समुद्र में गिरता और इतनी बड़ी तबाही न होती। यह घटना हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात का एहसास कराती है। अगर वह उल्कापिंड उस दिन पृथ्वी से न टकराया होता, तो डायनासोर आज भी शायद इस ग्रह पर राज कर रहे होते। उनके विशाल प्रभुत्व के नीचे हमारे स्तनधारी पूर्वज शायद कभी भी जमीन के नीचे से बाहर निकलने का मौका नहीं पाते। वे हमेशा छोटे और डरे हुए जीव बने रहते। स्तनधारियों का विकास उस तरह से कभी नहीं हो पाता जैसा हुआ, और अगर स्तनधारी विकसित नहीं होते, तो इंसान का अस्तित्व भी संभव नहीं होता। हमारा अस्तित्व सीधे तौर पर उस विनाशकारी घटना से जुड़ा हुआ है। यह सोचना आश्चर्यजनक है कि एक महाविनाश, जिसने पृथ्वी से जीवन को लगभग मिटा ही दिया था, वही हमारे आगमन का कारण बना। डायनासोर की मौत ने हमारे पूर्वजों के लिए रास्ता बनाया। उनके अंत से हमारी शुरुआत हुई। यह प्रकृति का एक क्रूर लेकिन शक्तिशाली चक्र है, जहां एक का विनाश दूसरे के उदय का कारण बनता है। हम उस उल्कापिंड के बच्चे हैं जो एक तबाही से पैदा हुए। यह कहानी हमें विनम्र बनाती है और हमें अपने अस्तित्व के महत्व का एहसास कराती है। इसलिए अगली बार जब आप रात में आसमान की ओर देखें, तो उन चमकते तारों के बीच उस अदृश्य खतरे को याद करें जिसने डायनासोर को खत्म कर दिया, और फिर इस बात पर विचार करें कि उसी घटना ने हमें यहां होने का मौका दिया। हम एक ब्रह्मांडीय संयोग का परिणाम हैं, एक कहानी जो 6.5 करोड़ साल पहले एक भयानक दिन पर शुरू हुई थी।
डायनासोर का आखिरी दिन मानव जाति के लिए पहले दिन की सुबह थी। उनका अंत हमारी कहानी की शुरुआत थी और यह एक ऐसी सच्चाई है जो हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है।